सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। एंड आज की क्लास में हम आपका जो राइटिंग सेक्शन है उसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेटर राइटिंग वो हम करने जा रहे हैं। और ये जो पूरा हमारा पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे चला जाएगा। और ये सब चीज़ें जो हैं जैसे हमारा पैराग्राफ हो गया, ठीक है, जैसे हमारे पैसेज हो गया, ठीक है, पैसेज हो गया और जो राइटिंग सेक्शन हो गया, इनका जो इनमें आप तभी अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो जब आप के पास अच्छी खासी प्रैक्टिस हो। और प्रैक्टिस के क्वेश्चन कहाँ पे आपको मिलेंगे, वो मिलेंगे हमारे यहाँ टेलीग्राम चैनल पे। मैं डेली वहाँ पे प्रैक्टिस डालूंगा, यहाँ पे लेटर का, इनविटेशन का, रिपोर्ट का, आर्टिकल का और जो पैसेज होते हैं उनका, ठीक है। तो मैं डेली वहाँ पे डाल रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन करिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ पे जाके ज्वाइन करिए, ठीक है। देखो, ये जो हमारा लेटर है इसमें आपके जो सिलेबस है उसमें दो लेटर हैं। पहला एक लेटर टू एडिटर, ठीक है, और दूसरा है जॉब, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको लेटर टू एडिटर ही कराऊंगा। क्यों? क्योंकि जो लेटर टू जॉब होता है ना, जो जॉब वाला लेटर होता है, इसमें पहले आपको लेटर लिखना पड़ेगा, ठीक है, फिर आपको बायोडेटा बनाना पड़ेगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्केल का यूज़ करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। तो इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है ये, ठीक है। तो मैं आपसे प्रेफर करता हूँ, और आपको पता होगा कि टाइम का क्या इंपॉर्टेंस होता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको लेटर टू एडिटर करा देता हूँ। इसमें कई लाइन है, मतलब 3 से 4 लाइन ऐसी हैं जो मैं आपको रटा दूंगा, यही आप वहाँ पे लिख के आ सकते हो, तो ये आपका काम हो जाएगा। जॉब लेटर आप मत करना। अब ये बोलोगे कि भैया आपको कैसे पता कि लेटर टू एडिटर आएगा, लेटर टू जॉब नहीं आएगा, ठीक है। देखो, ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन जो पहला होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 लेटर राइटिंग है, तो 9 का ए होगा लेटर टू एडिटर और 9 का बी होगा लेटर टू जॉब। तो इन दोनों में से आपको एक करना होता है, तो आप लेटर टू एडिटर करके आना, ठीक है। टाइम भी कम लगेगा और आसानी से हो भी जाता है ये, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा लेटर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। लेटर टू एडिटर, लेटर इज द फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। दो तरह के लेटर्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। आपको सिर्फ फॉर्मल पढ़ना है, ठीक है। दो तरह के लेटर आपके सिलेबस में, पहला लेटर टू एडिटर, एप्लीकेशन फॉर जॉब, तो एप्लीकेशन वाला पढ़ना नहीं है। अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो पहला सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, डेस्टिनेशन एंड एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर और सेंडर एड्रेस, ये सब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, याद रखना 2 नंबर इसके मिलेंगे, ठीक है। 1 नंबर इसका मिलेगा फॉर्मेट का, 2 नंबर कंटेंट के और 1 नंबर ऑर्गेनाइजेशन का, ग्रामर या स्पेलिंग एक्यूरेसी का, ठीक है। लेकिन अगर एक बात याद रखना, आप अगर बस आप फॉर्मेट लिख के आ जाते हो तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको लेटर लिखना पड़ेगा तब जाके नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलो, पॉइंट टू रिमेंबर देख लेते हैं। जितनी भी चीज़ें होंगी वो लेफ्ट अलाइंड होंगी, मतलब लेफ्ट हैंड यहाँ से स्टार्ट होंगी, ठीक है। जैसे सबसे पहले सेंडर एड्रेस, ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल भी देख लेंगे, ठीक है। सेंडर एड्रेस, ठीक है, डेट, रिसीवर एड्रेस, सैल्यूटेशन, सर मैडम, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, सैल्यूटेशन पहले होगा, सब्जेक्ट बाद में होगा, ठीक है। सीबीएसई ने यही दिया है, ये लिखना है आपको, ठीक है। बॉडी, बॉडी में पहला जो पैराग्राफ होगा उसमें आपके बारे में, अपने बारे में थोड़ा सा बनाना, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड इशू क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ राइटिंग आपको बतानी है, अभी मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पैराग्राफ 2 में क्या लिखना होता है, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम को और डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। उस प्रॉब्लम क्यों हुई है उसका रीजन देना पड़ेगा और एंड में आपको सोल्यूशन भी देना पड़ेगा, ठीक है। इन डेप्थ आइडियाज देना पड़ेगा इशू का, जो भी इशू है उससे रिलेटेड आपको सब जितनी भी चीजें पता होंगी इस पैराग्राफ 2 में लिखोगे, ठीक है। पैराग्राफ 3 में क्या करोगे, रिक्वेस्ट टू द एड्रेसी टू फुलफिल द नीडी टास्क, मतलब आप जैसे लेटर टू एडिटर को लिख रहे हो, एडिटर को लेटर लिख रहे हो, तो आपको एंड के पैराग्राफ में उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि ये जो लेटर है अपने जो न्यूज़पेपर है उसमें छाप दें, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, जैसे आप लिखते हो ना, योर सिंसियरली, योर ट्रूली, योर जो भी लिखते हो आप, ठीक है। तो उसमें अगर प्रिंसिपल जो होंगे, अगर आप प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हो तो ये, ठीक है, ये लिखोगे, ठीक है। अगर एडिटर को लिख रहे हो तो एडिटर को ये लिख सकते हो, योर सिंसियरली और योर ट्रूली, यही आपको याद करना है, ये लिखना है, ठीक है। या तो योर सिंसियरली या फिर योर ट्रूली, ठीक है, योर ट्रूली, ठीक है। चलो, ये है आपका पूरा फॉर्मेट लेटर का। पहला 2 लाइन में सेंडर एड्रेस, ठीक है, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस 3 लाइन में, पहले द एडिटर, फिर न्यूज़पेपर का नाम, फिर उनका एड्रेस। जैसे एडिटर है द एडिटर, मैंने लिखा द एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, न्यूज़पेपर का नाम और एड्रेस वसंत कुंज न्यू दिल्ली,
ठीक है, बस ऐसे लिख दिया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा। फिर सैल्यूटेशन सर या मैडम जो भी है, ठीक है। फिर बॉडी 3 पैराग्राफ में मैंने बताया, इंट्रोडक्शन, फिर इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट एंड देन कंक्लूजन, ठीक है। फिर थैंक यू, थैंकिंग यू मत लिखना, योर सिंसियरली लिख देना एंड नेम, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे ज़्यादा आपको बेटर क्लियर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर रेखा, ठीक है, रेखा या राकेश, अ स्टूडेंट ऑफ DPS इंदिरापुरम, क्लास 12, ठीक है, क्लास 12 का आप स्टूडेंट हो, रेखा या राकेश नाम है आपका, ठीक है। आफ्टर द पैंडमिक mental health of student is declining and they are required to cope up with a lot of stress in today competitive environment, ठीक है। मतलब आपको ये लगता है कि पैंडमिक के बाद, यानी जो कोविड-19 आया था उसके बाद जो स्टूडेंट की जो मेंटल हेल्थ है ना वो डिक्लाइन हो रही है, मतलब कम होती जा रही है, और जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है उसके लिए वो अच्छा नहीं है, बहुत स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है स्टूडेंट के ऊपर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, राइट अ लेटर टू एडिटर टू हाईलाइट द इंक्रीजिंग स्ट्रेस फेस्ड बाय स्टूडेंट एंड सजेस्टिंग द वेट एंड मीन टू कॉम्बैट इट, ठीक है। अब आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को, हाईलाइट करते हुए ये इशू एंड सजेस्ट, कुछ वेग तरीके सजेस्ट करने हैं जिससे हम इस चीज़ों को कम कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल से आपको समझ में आएगी बात, आपको लेटर, ठीक है। अब देखो लेटर कैसे, पहला सेंडर एड्रेस जो आपको, ठीक है, एग्जाम में आपको दिया होगा, पेपर में आपके क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। सेंडर एड्रेस पहले, डेट कैसे लिखना है, डेट का फॉर्मेट ये होगा 6 जून 2022, ठीक है, मतलब पहले डेट, फिर उसके बाद जो मंथ का नाम होगा वो, और फिर 2022, ठीक है। फिर जो रिसीवर एड्रेस है, द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बहादुर शाह जफर मार्ग, ठीक है, बहादुर शाह जफर मार्ग, ठीक है। फिर न्यू दिल्ली, ठीक है। अब उसके बाद सब्जेक्ट, प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइनिंग मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद सैल्यूटेशन सर या मैडम, देखो सब लेफ्ट हैंड में ही है, ठीक है, सब लेफ्ट हैंड में लिखा हुआ है, मतलब आपको सेंटर में नहीं लिखना, राइट में नहीं लिखना, सब लेफ्ट हैंड से, ठीक है। उसके बाद इसके बीच में यहाँ पे एक लाइन छोड़ना, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर एक लाइन छोड़ना, फिर सर मैडम, ठीक है। ये 2 पेज में होता है लेटर, आपको याद रखना, 2 पेज पूरा। पहले पेज, जैसे पेज हमारा खत्म हो गया बीच में, तो आपको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना, नए पेज से शुरू से लिखना स्टार्ट करना, और दूसरे पेज के एंड तक जाना, 2 पेज में होता है ये, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कौन कौन सा लाइन आपको याद करके रखना है, ठीक है। ये लाइन आपको याद करके रखना है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन द प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ तक आपको लाइन याद करके रखनी है, ठीक है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन द प्रॉब्लम ऑफ, फिर जो भी प्रॉब्लम रहेगी आप उसको लिख देना, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ 1 हो गया ये, ठीक है, 1 हो गया। पैराग्राफ 2 में क्या था, पैराग्राफ 1 में क्या था, मैंने बताया था आपको कि आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। फिर पैराग्राफ 2 में उस प्रॉब्लम क्या है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, उसके रीजंस क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 3, ठीक है। तो ये पैराग्राफ 3 में ये हो गया, और पैराग्राफ नंबर 2 में ये हो गया, और पैराग्राफ 3 ये आपको याद कर लेना, ठीक है। आई होप दिस लेटर ऑफ माइन फाइंड अ प्लेस इन योर एस्टीम न्यूज़पेपर सो दैट एडल्ट कैन एम्फसाइज विद द पेन एंड स्ट्रेस देयर चिल्ड्रन आर गोइंग थ्रू, ठीक है। ये आपको देखो, ये नहीं, मतलब यहाँ तक याद कर लेना, ठीक है। आई होप दिस लेटर ऑफ माइन फाइंड अ प्लेस इन योर एस्टीम न्यूज़पेपर। अगर आपको कुछ अलग भी आता है तो आप लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी बुक में या फिर आपके टीचर ने अलग बताया है तो आप लिख सकते हो, कोई कुछ गलत नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। फिर एंड में आपको ये देना है क्लोजर, ठीक है, योर सिंसियरली रेखा या राकेश, ठीक है। तो ऐसे आपको लेटर लिख देना है पूरा खत्म, ठीक है। यही फॉर्मेट होता है, बहुत सिंपल था। सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, फिर पैराग्राफ 1 में आपको देना है। और देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, बट अब आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे हम डेली आपको एक लेटर देंगे, एक नोटिस राइटिंग देंगे, एक इन्विटेशन राइटिंग देंगे और एक पैसेज देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। और देखो जो हमारे 3 सेक्शन है ना इंग्लिश में, तो 2 जो सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन और रीडिंग सेक्शन, ये तो दोनों प्रैक्टिस पे बेस्ड है। जितना प्रैक्टिस कर लोगे, कम से कम आपको 3 से 4 लेटर लिख लेने हैं, 3 से 4 नोटिस लिखना है, 3 से 4 इन्विटेशन और 3 से 4 आर्टिकल लिख लेने हैं बस। और जो पैसेज है वो कम से कम 3 से 4 पैसेज पढ़ के जाने हैं आपको, ताकि आपको एक प्रैक्टिस रहे माइंड में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी आपको, आप ज्वाइन करिए, तुरंत से तुरंत ज्वाइन करिए। एंड जो लिटरेचर सेक्शन है उसके हमारे लेक्चर आ ही रहे हैं, लगातार लेक्चर आ रहे हैं।
बुक नंबर 1 हमने कंप्लीट करा दी है, पोएम हमने कंप्लीट करा दी है, बुक 2 पे लेक्चर आने वाले हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस के भी लेक्चर आ रहे हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं, हिस्ट्री के लिए भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। चलिए तब तक के लिए वीडियो को एंड करते हैं। इफ लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।